अरबईन में जुटे करोड़ों अकीदतमंद और इमाम हुसैन की याद में गूंजी मातम और मोहब्बत की सदाएं। इराक के पाक शहर करबला में अरबईन के मौके पर करोड़ों शिया अकीदतमंद जुटे। इमाम हुसैन की शहादत की याद में निकाली गई इस यात्रा में इराक समेत कई देशों के लोग शामिल हुए। इलाकाई तनाव और आर्थिक चुनौतियों के बीच भी अकीदतमंदों ने एकता और अकीदत का अनोखा नज़ारा पेश किया। इराकी पाक शहर करबला में 4 अगस्त को लाखों शिया मुसलमानों ने सालाना अरबईन यात्रा में सफ़र में हिस्सा लिया। ये सफ़र ऐसे वक्त में हुई जब इलाके में कशीदगी बनी हुई है और अमेरिका ईरान के बीच जंग के और बढ़ने का ख़तरा है। अरबईन यानी आशूरा के 40 दिन बाद मनाया जाए। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर अरबईन है क्या? जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये कि अरबईन आशूरा के 40 दिन बाद मनाया जाता है। आशूरा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते इमाम हुसैन और उनके परिवार के सदस्यों की करबला की लड़ाई में हुए शहादत की याद में मनाया जाता है। करबला के गवर्नर नसीब जसीम अल खत्ताबी ने मंगल को बताया कि इस यात्रा के दौरान जुलूस के दौरान 2.2 करोड़ से ज़्यादा लोग शहर में आए। इनमें लगभग 50 लाख विदेशी गैर इराकी जो थे और देश के अलग अलग हिस्सों से आए इराकी लोग शामिल थे। इस प्रोग्राम को दुनिया के सबसे बड़े सालाना मजहबी आयोजनों में से एक माना जाता है। सबसे ख़ास विदेशी मेहमानों में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची शामिल थे, जो पीर को इराकी शहर नजफ़ पहुँचे और फिर यात्रा में शामिल होने के लिए करबला गए। अराग़ची की मौजूदगी उस मुश्किल संतुलन की याद दिलाती है जिसे इराक ने युद्ध की शुरुआत से ही बनाए रखा, क्योंकि इराक के वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ करीबी संबंध हैं, करीबी ताल्लुकात हैं। इराक दोनों फरीक़ैन के निशाने पर रहा है और उसने इस संघर्ष में और ज़्यादा उलझन से बचने की कोशिश की। हमेशा की तरह बड़ी तादाद में ईरानी तीर्थयात्री पहुंचे थे, अकीदतमंद पहुंचे, लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि दूसरे मुल्कों से आने वाले तीर्थयात्रियों की तादाद कम हो गई है। बगदाद के 45 वर्षीय तीर्थयात्री अकील अल रुबाई जो करबला जा रहे थे, उन्होंने कहा कि नजफ़ और करबला की सड़क पर ईरानी झंडे ख़ास तौर पर दिखाई दे रहे थे, जबकि यूरोप, अरब और अन्य इस्लामी देशों के झंडे सामान्य से कम थे। उन्होंने इसकी वजह जंग और इलाके में हो रही घटनाओं को बताया, जिनका असर अरब और विदेशी तीर्थयात्रियों की संख्या पर पड़ा है। बगदाद के एक और तीर्थयात्री 35 साल के हसन अल सराई ने कहा कि मुझे ईरानी झंडों के अलावा शायद ही कोई और झंडा दिखा। ईरानी झंडे सड़क के साथ साथ करबला शहर के अंदर और आसपास भी साफ दिख रहे थे। पूरे इराक से करबला जाने वाली सड़क पर वॉलंटियर्स के जुलूस खाना पानी, सबीलें, मेडिकल सुविधा और दूसरी सेवाएं दे रहे थे। ये तीर्थ यात्रा, ये जुलूस ऐसे वक्त में हो रही है जब ईरान में युद्ध और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने के कारण मुश्किल आर्थिक हालात का सामना कर रहा है। इससे इराक के तेल निर्यात में भी रुकावट आई है। इराक की सरकारी कमाई का 90% से ज़्यादा हिस्सा तेल निर्यात से आता है, जिसे कच्चे तेल की सप्लाई में किसी भी तरह की रुकावट से देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब बगदाद एक मुश्किल काम में लगा है, देश में मौजूद मिलिशिया के नेटवर्क से हथियार वापस लेना, जिनमें से कई को ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान समर्थित सबसे ताकतवर मिलिशिया में से एक है कताइब हिजबुल्लाह। अरबईन के मौके पर ये बयान में कहा कि वो हथियार छोड़ने की मांगों को नहीं मानता और प्रतिरोध के लिए हथियार यानी वेपन्स ऑफ द रेजिस्टेंस कहे जाने वाले हथियारों को अपने पास रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच ईरान में कई शिया मुसलमानों की जो करबला की तीर्थयात्रा पर नहीं जा पाए, उन्होंने अपने अपने स्तर पर धार्मिक आयोजन किए, जिनमें कभी कभी राजनीतिक रंग भी देखने को मिला। राजधानी तेहरान में काले कपड़े पहने शोक मनाने वाले लोगों ने शहर के बीच से साउथ में स्थित एक पवित्र पाक शिया दरगाह तक लगभग 20 किलोमीटर लंबे 12 मील होते हैं 20 किलोमीटर लंबे रास्ते पर रैली निकाली। शोक मनाने वालों ने अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारे गए सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनई की मौत का बदला लेने के नारे भी लगाए, जबकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजरायली झंडे को पैरों तले रौंदा।